देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। इफ़ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है ये। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी हर साइड इक्वल होती है, वो ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी जो साइड्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने का जो रेट है वो √2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमको मालूम करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन साइड ऑफ इट्स साइड्स इज़ 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका जो साइड है वो हम x कंसिडर करते हैं। लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। इसके बाद में हम कंसिडर करेंगे लेट a इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब क्योंकि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 x²। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है जहाँ पर x जो है वो ट्रायंगल की साइड है। अब जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज मालूम कर लेते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड जो है वो dx/dt है और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया जो है वो dA/dt है। और हमको दिया हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड, ये हमको दिया हुआ है। तो एज़ पर गिवन कंडीशन dx/dt इक्वल टू हमको √2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को कंसिडर किया, ए को उसका एरिया कंसिडर किया और एरिया का ज़ाब्ता सामने लिखा हुआ है आपके। उसके बाद में हमने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया लिखा यहाँ पर, और जो कि दिया हुआ था dx/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर किया। अब देखिए जो हमको मालूम करना है उसके बारे में बात करते हैं। हमको मालूम करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। तो सिंस एरिया जो है वो √3/4 x² है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dA/dt इक्वल टू d/dt √3/4 x²। √3/4 इतना पार्ट तो कांस्टेंट है तो आपको अगले स्टेप में मिलेगा √3/4 2x dx/dt। ठीक है, अब जो क्वेश्चन के अंदर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 1 में dx/dt की वैल्यू जो दी हुई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमको मिलेगा dA/dt इक्वल टू √3/4 x √2। ठीक है, √2 जो है dx/dt की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर dA/dt की जो नई वैल्यू मिलेंगी इसे सॉल्व करने के बाद वो मिलेगी √6/2। यहाँ पर √3 और √2 का मल्टीप्लाई किया √6/2 x। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इस √2 को इस 2 से कैंसिल कीजिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा √3/2। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं उसके बाद में जो हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मालूम करना है वो कब मालूम करना है, जब उसकी साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर होंगी, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो जब x की वैल्यू 3 होंगी तब हमको dA/dt मालूम करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की वैल्यू हमको 3 पुट कर देना है। तो हमको मिलेगा dA/dt इक्वल टू √6/2 इंटू 3। ठीक है, यानी कितना होगा सॉल्व करने के बाद। तो ये इसे हम ज़्यादा और सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 3 और 2 तो डिवाइड होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा dA/dt 3√6/2, यानी जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारा कौन से रेट के साथ में, तो 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ी थी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके ज़ाब्ते की। बाकी सब तो जो दिया हुआ था उसका इस्तेमाल किया हमने, जो हमको मालूम था उसका इस्तेमाल किया, और एक सिंपल सा कैलकुलेशन था वो था, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की जो स्फीयर के ताल्लुक से है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर r इज़ इक्वल टू r इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, और उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे s इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और उसके बाद में v कंसिडर करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या मालूम क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी हमको रेट ऑफ
इंक्रीज़ दिया हुआ है वॉल्यूम का, यानी हमको यहाँ पर देखा जाए तो ये dv/dt दिया हुआ है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv/dt दिया हुआ है। इसके बाद में वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया मतलब हमको ds/dt मालूम करना है जब r की वैल्यू 5 होंगी। तो ये इतना क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है और ये मालूम करना है, ठीक है। ये r हमने कंसिडर किया स्फीयर का रेडियस, s हमने कंसिडर किया सरफेस एरिया स्फीयर का, और हमने यहाँ पर कंसिडर किया v स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का सरफेस एरिया का ज़ाब्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने इससे पहले के एग्जांपल में भी यूज़ किया था, और वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो भी यहाँ पर हमने लिख लिया है शुरुआत के अंदर ही, क्योंकि इन दोनों का यूज़ करके ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए इसके बाद में हम जो बेसिक चीज़ें वो लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस dr/dt, ये एक लिखना है। इसके बाद में रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज़ होगा वो होगा ds/dt, और वॉल्यूम का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ होगा वो होगा dv/dt, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है dv/dt इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इसके बाद में हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम से। हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 πr³। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा d/dt 4/3 πr³, यानी कि अगली स्टेप में मुझे यहाँ पर मिलेगा 4/3 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, पाई भी बाहर होगा, और r³ का डेरिवेटिव होगा 3r², यानी 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। dv/dt की जो वैल्यू है हम बाई क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बाई क्वेश्चन नंबर 1 dv/dt की जगह पे आप 20 पुट कर दें, यहाँ पे 20 आ गया, इज़ इक्वल टू 4/3 में से ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, यानी 4 पाई r² मिलेगा शुरुआत में, और फिर dr/dt। अब यहाँ पे 20 और 4 में से 4 5 20 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो 5 पाई r² हमको अगली स्टेप में मिलेगा। 5 पाई r² इक्वल टू dr/dt से आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। तो अब इसकी भी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है आगे। देखिए हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है ds/dt, यानी रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया मालूम करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा 4 पाई r²। ये कहाँ से लिखा, तो ये प्रीवियस नॉलेज में से लिखा हमने, ये हमको पहले से पता था, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। स्फीयर का सरफेस एरिया आपको मालूम होना चाहिए, स्फीयर का वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r², ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा ds/dt इक्वल टू d/dt 4 पाई r², यानी कि सॉल्व करने के बाद 4 पाई r² का डेरिवेटिव 2r होगा dr/dt, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप अगली स्टेप में ds/dt जो होगा वो होगा 8 पाई r, और dr/dt की जो इक्वेशन वैल्यू है वो हम बाई क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में dr/dt की जो वैल्यू है वो दी हुई है 5 पाई r², वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ds/dt हमको मिलेगा 8 पाई r 5/पाई r²। अब यहाँ पर हम पाई r और पाई r कैंसिल कर देंगे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 8 इंटू 5/r, यानी कि 40/r हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 8 टाइम 5 यानी 40 और 1/r, इस तरह से हमको मिलेगा ds/dt की वैल्यू। लेकिन ds/dt यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया हमको कब मालूम करना है, व्हेन इट्स रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, इस वक्त मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमको r की वैल्यू 5 रख देना है, यानी हमको क्या मिलेगा ds/dt इक्वल टू 40 इंटू 1/5, यानी कितना, ये होगा इक्वल टू 8। तो ds/dt जो हमको यहाँ पर मिल गया वो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये 11वां क्वेश्चन भी हमारा कम्प्लीटली यहाँ पर सॉल्व होता है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो मेन यहाँ पे मगज़ है वो ये है कि आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला अगर पता नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद करना है, रिवीजन करना है। सिर्फ आपने 10वीं क्लास में से पढ़ा है और 11वीं क्लास में भी शायद कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आपने किया होगा, लेकिन 10th क्लास में तो ज्योमेट्री में इसे बिल्कुल आपने पढ़ा ही है। इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन में आते हैं। 12वां क्वेश्चन है द ईज ऑफ क्यूब इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग व्हेन द ईज ऑफ क्यूब इज़ 2 सेंटीमीटर। आसान सवाल है ये,
क्यूब के ताल्लुक से है। क्यूब का जो साइड है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जो क्यूब है उसकी साइड डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ होने का रेट यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और मालूम क्या करना है हमको, रेट ऑफ डिक्रीज़ मालूम करना है वॉल्यूम का। जो क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का रेट ऑफ डिक्रीज़ मालूम करना है। कब मालूम करना है, जब उसका जो ईज है वो 2 सेंटीमीटर होगा तब, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम सॉल्यूशन के अंदर कंसिडर करते हैं लेट x इक्वल टू ईज ऑफ द गिवन क्यूब, और उसके बाद में हम v कंसिडर करते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। तो रेट ऑफ डिक्रीज़ ऑफ जो ईज है या साइड है वो होगा dx/dt, और रेट ऑफ डिक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो होगा dv/dt। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको शुरू यहीं से करना है। अब जो दिया हुआ है, जो मालूम करना है, उस पर आते हैं हम। दिया हुआ क्या है, तो रेट ऑफ डिक्रीज़ किसका दिया हुआ है, ईज का जो लेंथ है उसके जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है वो दिया हुआ है यहाँ पर 0.6। तो dx/dt इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। इसके बाद हम वॉल्यूम का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब के बराबर होता है, यानी कि अगर x उसकी साइड है तो उसका वॉल्यूम होगा x क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dv/dt इक्वल टू d/dt x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² dx/dt। अगली स्टेप में आप dx/dt की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमको यहाँ पे मिलेगा dv/dt इक्वल टू 3x², और dx/dt की वैल्यू 0.6 बाय इक्वेशन नंबर 1। इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 0.6 इंटू 3 1.8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू 1.8 x²। लेकिन हमको dv/dt कब मालूम करना है, जब जो क्यूब है उसकी एच की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर होंगी तब, यानी कि dv/dt 1.8 इंटू 2² वैन x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 होंगी तब हमको मालूम करना था। तो आगे चलिए क्या मिलेगा हमको, dv/dt इक्वल टू 1.8 इंटू 2² यानी 1.8 इंटू 4 बराबर। इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा dv/dt इक्वल टू 7.2, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम है वो होगा, रेट ऑफ डिक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम जो है वो होगा 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यहाँ पर भी हमारा ये 12वां क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व होता है।